बचा कर रखो, बचा लो। जितने भोजपुरी विरहा जगत के गाने वाले लोग, मैं आपसे अपील करता हूं कि बचा लो विरहा को, अन्यथा अगर इसी तरह हो रहा है, इसी तरह भद्र बोलोगे तो भैया इसी तरह जाओगे। कौन गवाएगा? दरवाजे कौन बुलाएगा? कोई नहीं बुलाएगा। कोई नहीं बुलाएगा। कौन बुलाएगा बताइए? सुनने बुलाएगा नहीं। तो आज भी सबसे पहले फूल आला चढ़ाते हैं। कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी चालू है, मंदिर बंद है, लेकिन सबसे पहले पूजा वही करते हैं, आला। आज भी इतिहास गवाह है। तो मिशन की गीत गाते हैं अपना, तो आप मिशन के बारे में एक अच्छा जनता में, समाज में एक अच्छा संदेश देने का काम करें, अन्यथा किसी के ऊपर अभद्र टिप्पणी न करनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो। तू ई बतिया पुरानी है, राउर अमर कहानी है। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारा न्यूज लाडो लाइव दुनिया। मैं इस समय शहीदी धरती गाजीपुर में हूँ और देख रहे हैं हमारे सामने बिरहा के ठेकेदार, बिरहा के शुभचिंतक, जहाँ तक बिरहा है वहाँ तक नाम है। गाजीपुर जिला के मशहूर ठेकेदार रामचंद्र पहलवान जी हैं। इनसे जानने का प्रयास करूँगा, क्योंकि बिरहा गाजीपुर जिला में कहीं भी होता है, गाजीपुर बॉर्डर हो, बलिया हो, मऊ हो, वहाँ तक इनके पूर्वांचल में एक अलग पहचान है। इनके जानने का प्रयास करूँगा और इनसे मिलता हूँ। पहलवान जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भैया, जो भी इस चैनल लाडो लाइव दुनिया को देख रहे हैं, मैं आप सब श्रोता बंधु का भी हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं। अभी पहलवान जी देख रहे हैं कि अभी बिरहा में कुछ नवरात्र चल रहा है और नवरात्र में लोग माता रानी दुर्गा जी का पूजा अर्चना वंदना करते हैं। जगह जगह लोग पंडालों में जाते हैं, जगह जगह जयकारा लग रहा है नवरात्र भर। और इधर भी देख रहे हैं एक गायिका थी सरोज सरगम जी, और आप बिरहा के आप तो जानते हैं कि कोई कलाकार आपसे बचा नहीं है, और बेचारी वो चली गई है जेल में। कोई गाना गाई थी दुर्गा जी को, कुछ बोला था, आप शब्द रिकॉर्ड करके गाना डाल दिए थे। इस पर क्या राय है आपका? देखिए, किसी भी देवी देवता को हम माने या न माने, ये एक अलग मैटर है। मैं किसी धर्म जात पात से हूँ, ये भी एक अलग मैटर है। लेकिन किसी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करना ये गलत बात है, इसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ। आप किसी भी देवी देवता, संत महापुरुष को मानते हो या न मानते हो, वो अलग मैटर है, लेकिन उनका आप सम्मान नहीं कर सकते, तो अपमान करने का कोई भी हक नहीं है। और उन्होंने क्या कहा था, थोड़ा हम भी सुने थे इस चीज़ को जो आप पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि माँ दुर्गा, मतलब वो शब्द तो हम अपने जुबा से निकाल नहीं सकते हैं जी, अभद्र टिप्पणी जो की थी जी। लेकिन माँ दुर्गा आज नई बात थोड़ी है, ये सदियों से इतिहास पुराणों शास्त्रों में लिखा हुआ है, और संत ने भी इनका सम्मान किया। ऐसी बात नहीं है कि नहीं देवी देवताओं का किसी संत ने अपमान किया, नहीं किया। कोई संत बता दीजिए जिसने कहा कि नहीं फलाना देवी गलत हैं, ये हैं वो हैं, किसी ने नहीं किया। और यहाँ तक कि जो भी लोग कृष्ण लीला पहले चला करता था, आप देखे होंगे, तो दुर्गा जी का वर्णन वहाँ से मिलता है। माँ विंध्यवासिनी धाम को आप जानते हैं, माँ विंध्यवासिनी लोग बताते हैं कि नंद के घर पैदा हुई थी और कृष्ण भगवान जेल में पैदा हुए थे। तो कंस ने क्या किया कि बोला कि देवकी का 8वां अवतार जो होगा कृष्ण भगवान का, वो हमें मारेगा। तो इसलिए उन्होंने, अब देखिए तमाम चीज़ें हैं, तो ये क्या किया कि जो है कि वो जब लड़की पैदा हुई थी उसको उठा कर पटक दिए, ठीक ना। उठाकर जो नंद के घर से लड़की आई थी उसको उठा कर पटक दिए। वो आकाश लोक होकर के माँ विंध्यवासिनी धाम चली गई। थोड़ा कैमरा पे देख के। माँ विंध्यवासिनी धाम चली गई, माँ विंध्यवासिनी के नाम से मशहूर हुई। इस पर जो है कि ये गीत हम सुने थे इसकी, जो आप बोले, हे माई आदि शक्ति हऊ, ई बतिया पुरानी है, राउर अमर कहानी है। नंद के गोदिया में खेलेलन कन्हैया, यशोदा के गोदिया में अइलू देवी मैया। कृष्ण क बहिन हऊ, किशन तोहर भैया, हे माई आदि शक्ति हऊ, ई बतिया पुरानी है, राउर अमर कहानी है।
ठीक है, वो तो अपना है, कोई माने या न माने। इतिहास गवाह है, ये नई बात नहीं है। दुर्गा माता क्या चाहे विंध्यवासिनी माता के बारे में इतिहास गवाह है। सदियों से लोग मिशन कलाकार हैं तो नहीं मानते हैं, मत माने भाई। देखिए, आप मिशन कलाकार हैं तो आप मिशन के बारे में ही बताइए। आप मिशन के बारे में ही बताइए कि फलाना का मिशन ये है, वो है, इनके बारे में ये। अब जिसके आप मिशन की गीत गाते हैं आप ना, तो आप मिशन के ही बारे में एक अच्छा जनता में, समाज में एक अच्छा संदेश देने का काम करें। अन्यथा किसी के ऊपर अभद्र टिप्पणी न करें, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे हम ही क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति हो, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी जात धर्म मजहब से लगा रखता हो। क्या हम लोग रोड पर निकलते हैं तो किसी संत महापुरुष की मूर्ति लगती है तो क्या हम लोग गाली देते हैं? नहीं देते। अभी मैं एक कलाकार का इंटरव्यू ले रहा था तो बोल रहे थे कि ये लोग मूर्ति लेके आते हैं तो 8 दिन बाद मट्टी में गाढ़ा में फेंक देते हैं, फलान ढकान, बहुत टिप्पणियाँ कर रहे थे। ये लोग गोबर की पूजा करते हैं, गणेश भगवान की मूर्ति बनवा देते हैं, ऐसे बहुत टिप्पणियाँ कर रहे थे। अभी इधर के लोग उनकी बात को टिप्पणी करेंगे तो कैसा लगेगा? देखिए, वो सब गलत बातें हैं। देखिए, जिसका जितना ज्ञान रहता है ना, उतना ही बोल पाएगा, ठीक ना। अब जिसका ज्ञान है संस्कृत ABCD का, वो काव्य शास्त्र के बारे में उसको अच्छी जानकारी नहीं होगी, नहीं बोल पाया होगा। लेकिन ये गलत है। हम आपका सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान करने का कोई हमें हक नहीं है। और ऐसा नहीं कि नहीं हम फला को जानते हैं, बस ऐसा मान लीजिए किसी संत के हम भी चेला हो गए, ठीक है। अब बोले कि नहीं केवल संत ही जो हैं वही हैं, नहीं, हम वो भी हमें नहीं बताते। चाहे धर्म ग्रंथ, चाहे संविधान भी हमें नहीं बताता कि किसी का हम सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान नहीं करना चाहिए। सम्मान करना बताता है संविधान में, तो है सबको बराबर सम्मान किया, बराबर सम्मान करना चाहिए भैया। क्या बाबा साहब अच्छा गायिका लोग नहीं मानते हैं? गायिका तो भी गई, उनके साथ साथ पूरे पार्टी वाले भी पुलिस वाले ने मारे हैं और कभी लोग भी मारे हैं। 15 बीघा जमीन जब्त कर दी गई है, यूट्यूब हैंग कर दिया, पैसा उनका बंद कर दिया गया तमाम। अब बताइए सजिंदे बेचारे क्या किए थे? नहीं, वो तो जहाँ तक बात है, देखिए, आदमी कहते हैं कि घुनो पिसाला, गेहुआ के संग घुनो पिसाला, तो उन लोगों की भी कोई बहुत गलती नहीं है। इसलिए नहीं है कि देखिए वो मजदूर आदमी है, हम कहेंगे भैया गोबर उठाओ तो मजदूरा है मेरा ना, तो गोबर उठाएगा। भले मैं मालिक हूँ, इस घर का मैं मालिक हूँ, लेकिन मैं कहूँगा भैया मसाला बनाना, वो मसाला बनाएगा। क्यों? उसे 300 रुपये की दिहाड़ी मिलेगी, पेट भर खाना मिलेगा, उसके भी बाल बच्चे परिवार हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, अगर 20,000 का सट्टा किसी कलाकार ने लिख लिया, 20,000 का सट्टा, तो सारे सजिंदों का हक नहीं बनता है उस पर। नहीं, वो 400-300 जो भी बेचारा पाएगा सजिंदा अपने घर ले जाएगा, अपने परिवार, कहाँ से उम्र मुकदमा देखेगा। लेकिन अब तो हक बनता है, क्योंकि बराबर वो सजा पाया है, बराबर जेल गया है, तो 20,000 का सट्टा लिखेंगे तो जो मिशन के कलाकार है तो उसको तो बराबर चाहिए कि नहीं चाहिए? हक बनता है कि नहीं? भाई देखिए, अब मुकदमा में वो घसीटे गए हैं। क्यों? कि जब सेन में आप पकड़े गए तो भाई आप कहेंगे कि मैं साहब हूँ, तो इसको तो हमको नहीं लग रहा है कि कोई मानेगा कि नहीं आप साहब थे। बेचारे अभी देखा होगा ढोलक खरमने वाले बेचारे मार खाए हैं, बहुत लंगड़ा रहे हैं। उन्होंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था, एक गलती के चलते लोग कहते हैं ना कि एक तालाब में मछली एक गंदा कर देती है, वही हाल हुआ। नहीं, ये तो बात सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बिरहा का मतलब समाज सुधारक है। ऐसे गाइए कि हर लोग के वर्ग लोग, हर जात के लोग आपको पसंद करें, आपके दरवाजे बुलाएं, आपका सम्मान करें। ये नहीं है कि हम ठीक है, हम देव दुर्गा जी को मानते हैं, सरस्वती जी को मानते हैं, तो हम अपने ही बात रटें, सबका बात सुनिए, संदेशा ऐसा डालिए कि किसी को ठेस न लगे। सुंदर स्वच्छ बनाने के लिए एक बिरहा लोग गाते हैं कि एक समाज में अच्छा संदेश जाए। अब ऐसा थोड़ी है कि नहीं हिंदू मुस्लिम के बारे में बोल दो, कोई दुर्गा जी के बारे में बोल दे, तो कोई मजार के नाम पर कोई उल्टा सीधा बोल दे, कोई सिख ईसाई के बारे में उल्टा सीधा बोल दे। ये अच्छी बात नहीं, इसका हम सम्मान कतई नहीं करते हैं। ये गलत है तो गलत है, मैं किसी का सम्मान नहीं करूँगा तो अपमान नहीं करना चाहिए। और उनके दिमाग में क्या था नहीं था, हम तो बहुत पहले भी एक बार यहीं सुने थे, बगल में तो गा रही थी उल्टा सीधा। हमने कहा करे भैया कुछ इसका प्रमाण है, तो बोली कि नहीं ललई यादव लिख कर गए। हम कहे ललई यादव की लिख कर गए ठीक है, लेकिन ललई यादव तो उस पर मुकदमा भी जीते। भाई ठीक है, उसमें क्या हुआ नहीं हुआ, किस पर बहस हुई। देखिए ऐसा नहीं है कि अगर 1000 बातें हो तो हज़ारों पर बहस होती है, नहीं होती है। 1-2 बात को लोग पकड़ करके उसी पर बहस करना चालू कर देते हैं। तो भाई उस समय क्या था, प्रमाण नहीं मिल पाया, लेकिन ये इतिहास गवाह है, प्रमाण है। दुर्गा जी का प्रमाण आज भी विंध्यवासिनी धाम पर चले जाइए, मैहर धाम पर चले जाइए, आज भी माँ दुर्गा, माँ मैहर देवी जी को आज भी सबसे पहले फूल आला चढ़ाते हैं। कैमरा लगा हुआ है, CCTV चालू है, मंदिर बंद है, लेकिन सबसे पहले पूजा वही करते हैं आला। आज भी इतिहास गवाह है। न हो तो कभी जाइए, आप रहिए, रात भर जगिए। अभी देखिए बिहार के सम्राट विजय लाल यादव भी वो भी बोले हैं कि बात ऐसा रखिए, संविधान गाइए, वो मना नहीं है, बाकी ऐसा गाइए कि सब लोग के जगाइए
मगर किसी को गाली देकर नहीं बोल सकते। अभी जवाद जी का भी, उनका भी फेसबुक पे चल रहा था, वो भी बोले कि हमारे घराने की अखाड़े की लड़की थी और उनको बहुत लोग हम लोग समझाए मगर नहीं मानी। देखिए कुल मिलाकर के वो हाईलाइट होना चाहती थी, हमको तो यही लग रहा है। हाईलाइट होकर क्या करेंगे? मतलब लोग जाने हमको। क्यों? कौन? उनको सब जानता है, किसको देखिए नहीं जानता? आदमी कहते हैं ना कि अच्छा बात नहीं, हमको हाईलाइट होकर क्या विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे? नहीं। पैसा आपके पास रहेगा, पैसा आपके पास है। अभी देखते हैं कि अभी चुनाव आता है, देखते हैं ना, देखते हैं कि नहीं देखते हैं? बटले जब बाप। चुनाव जीतना होगा तो ऐसे लोग हैं कि आपको रात रात में पलटी मार जाते हैं लोग। नहीं, ये तो है, सुबह किसी के साथ रहेंगे, शाम को किसी खाएंगे और के किसी साथ, और का, गाएंगे किसी का और देखेंगे कि दोनों ना जीता तो जौती फरवा 400 से अधिक डाका था तो कहीं से चला क्या देखा जी, गुरुआ ना जीते, कतवारू ना जीते, चला फलाने के चल जा। तो अब हाईलाइट होने के लिए मैंने पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर बताया। उनके पतिदेव भी गए जेल में, पूरी पार्टी गई, जो गाना रिकॉर्ड किया स्टूडियो मालिक भी गए हैं, जो लिखे थे किताब वो भी गए हैं। अब पूरा संदेश जो जा रहा है पूरा बिरहा जगत में, बुरा असर पड़ रहा है ना, पड़ रहा है। बहुत शर्म की बात है दोस्तों, मैं तो इस पर कुछ वो भी एक लड़की, ठीक है, ज़मीन के लिए होता झगड़ा, कहीं मकान के लिए होता तो चलिए जेल जुर्माना अलग है, अब गाने के लिए जेल जुर्माना हो रहा है। नहीं सही है, गलत बात बोलोगी भाई तो मुकदमा होगा ही होगा। कई इसमें कई जाने का नंबर भी आ रहा है, लिस्ट में नाम भी आ रहा है, लिस्ट में आ रहा है ना, हम भी कई लोग का वीडियो वायरल, हाँ वायरल हुए, हम भी सुने थे बहुत जो, हम लोग भी सुनते। तो भाई अच्छी चीज़ें ग्रहण करो, बुरी चीज़ों का दिमाग से निकालिए, अच्छी चीज़ ग्रहण करिए। तो हम लोग अच्छी चीज़ें हमेशा ग्रहण करते हैं और बुरी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते। लेकिन मैं न कर रहा हूँ, लेकिन कानून प्रशासन आपका नज़रअंदाज नहीं करेगा, ज़रूर आपको जिस दिन पकड़ेगा जकड़ लेगा, प्रमाण देना पड़ेगा। दोस्त अगर किसी शब्द को आप बोले हैं तो उसको सोच समझ के बोलिए कि मैं क्या इसका उत्तर दे पाऊँगा सही से। किसी ने पूछ दिया, मैं कोई शब्द बोल दिया, इसका आंसर क्या है, कोई बोल पाएगा? अगर बोल पाएगा तो ठीक है, जवाब इसका देगा तो ठीक है, नहीं जवाब देगा तो भाई उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और देखिए दोस्तों, ये थे बिरहा के ठेकेदार रामचंद्र पहलवान जी। और क्या कहेंगे बिरहा परिवार के लिए, कुछ कहेंगे? बिरहा परिवार के लिए यही कहूँगा कि देखिए आप लोग हर चीज़ के बारे में, क्योंकि बिरहा एक ऐसी चीज़ है, गीत संगीत एक ऐसी चीज़ है, मरनी जरनी बरही तेरही, शादी ब्याह, पूजा पाठ, रामायण, हाँ काफीदास का तमाम चीज़ें, ये बिरहा और भोजपुरी ये गीत ऐसी चीज़ है, संगीत ऐसी चीज़ है कि हर जगह आती है जी। अब ऐसी कोई जगह न बची हो जहाँ ये न आता हो। आदमी बच्चा पैदा हुआ सोहर गीत चलेगी, सयाना हुआ बर्थडे की गीत चलेगी, उससे ऊपर उसकी लोग कहते हैं कि बरच्छा आयला तिलक आयला, तो ऊपर गीत संगीत ऐसी चीज़ है कि हर जगह आती है। लेकिन अब इसको इतना भी न डुबा दो कि मतलब अब किसी जगह लायक न रहे, कोई सुनने से इनकार करे, इतना नहीं डुबाना चाहिए। इसको बचा कर रखो, बचा लो। जितने भोजपुरी बिरहा जगत के गाने वाले लोग, मैं आपसे अपील करता हूँ कि बचा लो बिरहा को, अन्यथा अगर इसी तरह हो रहा है, इसी तरह भद्र बोलोगे तो भैया इसी तरह जाओगे। कौन गवाएगा? दरवाजे कौन बुलाएगा? कोई नहीं बुलाएगा, कोई नहीं बुलाएगा। कौन बुलाएगा बताइए? सुनने बुलाएगा? नहीं, कोई नहीं बुलाएगा भैया। क्यों बुलाएगा? बुला रहा है एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए बुला रहा है, सुंदर स्वच्छ समाज की स्थापना के लिए बिरहा का मतलब क्या हाँ होता है। मंच पर खड़ा होते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि बिरहा एक ऐसी विधा है कि सबके समाज में कानों में सरलता से धसती है। नहीं सही चीज़ है, लेकिन अभद्र टिप्पणी किसी देवी देवता के ऊपर नहीं करना चाहिए। मैं देवी देवताओं को मानूं या न मानूं वो मेरा पर्सनल मैटर है, लेकिन किसी की आस्था से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, धरती का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी धर्म से लगाव रखता हो, लेकिन मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। आपस में ठीक है, तुम नहीं मानती हो, बौद्ध जी को मानती हो, अच्छी बात है, मानो बौद्ध जी को मानो, संत जी को मानो, और किसी को मानो, कोई नहीं बोलेगा। कौन बोलेगा भैया? लेकिन किसी के ऊपर कि नहीं फलाना ये थी, ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता नहीं थे, भाई ठीक है, अगर नहीं भी रहे तो उसमें तुम्हारा क्या जा रहा है? हाँ ये बताओ कि इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं मिला, अगर किसी के पास हो तो दो, इसके आगे मैं लिखूंगा। तो ये थोड़ा सा समझदारी की बात हुई। अब डायरेक्ट किसी के ऊपर उंगली उठा देना ये बहुत गलत बात है, इसका हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। और गलत बोलोगे भैया, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। कोई समर्थन में जा रहा है क्या उनके? बता दीजिए, किसी कलाकार कोई समर्थन में जा रहा है? कोई नहीं जा रहा है। हाँ ये बोलो कि नहीं मैं दुर्गा जी को नहीं मानती हूँ, तो चलो भाई ठीक है, तुम्हारा विचार। हाँ। लेकिन अब कहो कि दुर्गा माँ ये थी, कलकत्ता की ये थी, वो थी, तमाम चीज़ें उल्टा सीधा बोलो, ये गलत बात है। हम लोग इसका समर्थन नहीं करते हैं, हम लोग हमेशा इस चीज़ का विरोध करते हैं और करते रहेंगे। चलिए ठीक है, ये थे रामचंद्र पहलवान, बिरहा के ठेकेदार, बिरहा के शुभचिंतक, और इनके बातों में से आप लोग जान गए होंगे
आप लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि इनकी भाषा कैसा लगा और क्या कितनी सच्चाई बोले हैं, आप लोग ज़रूर बताइए। देखिए इतिहास भी गवाह है, वीर लोरिक से अगर लगाए देखेगा तो दुर्गा जी लोरिक के साथ थी, आला जी के साथ थी, प्रमाण मिलता है। ऐसा हम पर्सनल थोड़ी कह रहे हैं इस बात को, प्रमाण मिलता है। और आज भी पूजा पाठ होती है, तमाम अब नवरात्र के शुभ अवसर चल रहा है, इस समय मुहूर्त चल रहा है, हर जगह आप देखेंगे मूर्ति पंडाल लगी हुई है। ठीक है, आपको पूजा अर्चना करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए। कोई बरियाई पर थोड़ी पकड़ के आपको कह रहा है गर्दन पकड़ लेंगे, नहीं करोगे तो नहीं। पूजा पाठ करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए, लेकिन किसी का आस्था से खिलवाड़ मत करिए। चलिए ठीक है, आप बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।